हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी से। ठीक है, तो ऊंचाई दूरी से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है आपको सारा का सारा करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या आपका 7 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, पहले आप एक ऊंचा भवन बना दिए 7 मीटर। ये जो भवन का जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ शिखर मतलब क्या हुआ, ऊपर में हो गया शिखर, इसको हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का एक केबल टावर बना दिया। ठीक है, केबल टावर ये आपका हो गया। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से क्या बना रहा, शिखर से उन्नयन कोण हो रहा। ठीक है, फिर से देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, ये शिखर हो गया, मतलब टावर के लिए क्या हो गया, शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण जो बना रहा है वो कितना डिग्री का है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो पहले इसको काल्पनिक रेखा लीजिए और यहाँ पे कर दिए 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी किसका, टावर का पाद, ये हो गया। ठीक है, नीचे वाला क्या हो गया, इसका पद हो गया। पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण यानी ऊपर से वो देखेगा, है ना, तो इसका जो बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, ये टावर की ऊंचाई निकालना आपको, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, ये टावर की ऊंचाई मान लेते ए बी। ठीक है, यहाँ कर लीजिए आप ए बी सी, ये हो गया आपका डी, ये आपका हो गया ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डॉट डॉट करके ये अगर 7 है तो ये भी क्या हो गया, इसको हम बराबर से मिला लिए। अगर ये 7 सी से डी अगर 7 है तो बी से ई भी क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 7 हो गया। आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई जो है ए से बी होगा, ए से बी, यानी आपको बी से ई निकल गया, केवल आपको ए से ई आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ए निकाल लीजिए। तो ए निकालने के लिए काची की जरूरत होगा, डी और ई। ठीक है, डी और ई का जरूरत है, तो डी कौन सा त्रिभुज में निकल जाएगा, त्रिभुज इसमें आ जाइए। ठीक है, पहला त्रिभुज इसमें, यहाँ पे के डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में एंगल ई पे के डिग्री बन रहा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या पी बाई बी का यूज कीजिए। यहाँ पर पी का मान दिया हुआ है, जहाँ थीटा बनता है उसके सामने पी होता है, यहाँ पे थीटा बन रहा है इसका। ठीक है, ये आपका थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने क्या हो रहा है, ये पी हो रहा और ये आपका बेस हो जा रहा। तो पी बाई बी किस में आता है, पी बाई बी किस में आता है, टेन थीटा। तो यहाँ लिखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो टेन का टेन और थीटा का मान कितना हो गया 45, और इक्वल टू पी का मान जो हो गया, पी का मान 7, और बेस कितना हो जाएगा, बेस का मान हो जाएगा डी से ई। लिखिए यहाँ पर डी और ई। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए और 7 अब आई में डी और ई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, डी ई इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक है, अब डी पता चल गया। अब आ जाए त्रिभुज ए डी ई में, लिखिए यहाँ पे अब त्रिभुज ए डी ई में, फिर वहीं पे बन रहा 90 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए थीटा के सामने पी होता है और नीचे वाला बी हो गया, तो पी बाई बी किस में आता है, फिर टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब टेन का टेन, अब थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ 60 रख लिए, और पी का मान देख सकते हैं ए ही है, ए से ई, और बेस कितना हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा आपका ये डी से ई, लिखिए डी से ई। ठीक है, अब यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान कितना हो गया आपका, टेन 60 है ना, तो टेन 60 का मान हो जाएगा √3 इक्वल टू ए ई अब आई में डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे ने कुछ, तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कीजिए, डी का मान आपको दिया हुआ था, डी का मान कितना निकले, डी का मान 7 निकाले थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ने कुछ तो 1 हो गया, 7 को √3 से इंटू करेंगे, क्या देगा 7√3 इक्वल टू ए सी को ए ई को 1 से इंटू करेंगे, क्या देगा ए ई, तो ए ई भी निकल गया।
और बी से ई भी निकल गया। ठीक है, बी तो दिया हुआ था, बी से ई दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ए ही आपका निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मानना पड़ेगा। लिखिए, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए से बी, क्या हो जाएगा, ए से बी। तो यहाँ पर लिखिए, टावर की ऊंचाई क्या था, ए बी था। अब यहाँ पे देखिए ए बी जो है, ए से बी जो है 2 भागों में बटा हुआ है, तो इसको लिख दिए ए ई, ए से ई प्लस बी से ई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए ई का मान कितना है, 7√3 प्लस बी ई का मान कितना है, बी ई का मान 7 है। तो यहाँ पे आप 7 पुट कीजिए। अब 7 से 7 कॉमन निकाल लिए तो बच गया कितना, √3 प्लस में यहाँ तो 1 निकल गया था, मतलब 7 तो यहाँ पे निकल गया, तो क्या बचा, 1 बचा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई जो आया, ये टावर की ऊंचाई आ गया 7 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1। ठीक है, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।